दिन और उससे पहले के दिन के शाम से लेकर हमने ये जो शीर्षक वचन है हमारा, प्रभु में सदा आनंदित रहो, इसको लेकर हम वचन को अध्ययन कर रहे हैं। As the children of God, परमेश्वर के संतान होते नहीं, any father, any loving father wants his children to be happy. कोई भी पिता है ना जो अपने बच्चे हमेशा खुश देखना चाहता है। We all know many of us are from poor families. हम में से अधिक लोग है ना, हम बहुत गरीबी से आए, हम जानते हैं। Many times, though the parents eat or not, they will give food to their children. कई बार होता है ना, माता पिता वो खाते या नहीं, लेकिन अपने बच्चों को तो खिलाते हैं। Because any father, any mother wants their children to be very happy. क्योंकि कोई भी माता हो या पिता हो, अपने बच्चे खुश रहना वो चाहते हैं। Our heavenly Father, Lord Jesus Christ, is more loving than any other earthly father. और हमारा स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह ने और इस संसारिक माता पिता से और कई गुण अधिक है वो। So when we become the children of God, जब हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं, always the desire of the Lord is we must be rejoicing. और हमारे प्रभु परमेश्वर की इच्छा हमेशा ये है कि हम निरंतर आनंदित रहो। Sometimes we may be in comfortable conditions, sometimes difficulties may be there, but in all situations the desire of the Lord is we must be rejoicing. कभी कभी हो सकता है हम कुछ मुश्किल में रह जाते हैं, कभी कभी हो सकता है हम कुछ और अच्छे समय से गुजरते हैं, लेकिन हमेशा हम आनंदित रहना ही चाहते हैं। Sometimes troubles will be there. कभी कभी मुश्किल आती है। Last night we were hearing that Lord Jesus Christ is in the boat and the boat was filled with water. और कल रात में हमने सुना है प्रभु यीशु मसीह उस नाव में मौजूद है और उस नाव पानी से भर गया था। Sometimes we have to go through fearful situations. कभी कभी होता है ना, ऐसे परिस्थितियों से, डरते हुए परिस्थितियों से हमको जाना पड़ता But है। God is with us, that is our joy. लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है, ये बड़ी आनंद की बात है। Whatever may happen around us, nothing can harm us because God is with us. हमारे आसपास में जो कुछ भी हो, हमको उससे कोई खतरा नहीं, क्योंकि हमारा प्रभु परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। And what are the reasons for our rejoicing? तो हम ये आनंद होने का कारण क्या है? Number one, पहली बात, we have seen already, हमने इससे पहले देखा है, the Lord has created you and me with special interest. परमेश्वर ने एक अलग प्रकार के दिलचस्पी से आपका और मुझको वो रचा है। You and I are in this world, never think that without a purpose. आप और मैं कभी ऐसा नहीं सोचना है कि कोई बिना उद्देश्य मकसद से यहाँ पर है। We have seen from the word of God that the Lord loved you and me even before the foundation of the world. परमेश्वर के वचन से हमको देखने के लिए मिला है कि जगत की उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर ने तुमसे और मुझसे प्रेम किया है। Not only that, He has chosen us before we were formed in our mother's womb. न केवल इतना ही, माँ के गर्भ में हम रचने से पहले ही उसने हमको चुना है। Oh, when we were like a small substance in our mother's womb, जिस समय हम अपने माँ के गर्भ में एक बेडौल जैसे थे, the prophet says, your hands have made my limbs. भविष्यवक्ता ये कहता है कि तेरे हाथों ने और मुझे इस रीति से बनाया है। I am 5'3.5". हाँ, 5 फुट 3 इंच, 3.5 इंच भाई की ऊंचाई है। खबर भाई का मेरा भी है, 5 और 9 है। Why I am 5'3"? क्यों भाई 5 और 3 इंच है? 3.5 इंच। 3.5 इंच, माफ कीजिए, 3.5। आधा इंच कट करे तो कैसा? पहले ही कम है। Now by 5 feet 9 inches. Why he is 5 feet 9 inches? क्यों ऐसा हो गया? इधर 5 और 3.5 इंच है, इधर 5 फुट और 9 इंच, क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा? God has designed like that. परमेश्वर ने ऐसी कल्पना की है। God thought, परमेश्वर ने सोचा है, this man 5'3.5" is sufficient. इसके लिए 5 फुट 3.5 इंच काफी है। And तिमोथी भाई, अब मेरे लिए भविष्य में उन्हें पुलिस डिपार्टमेंट में ज्वाइन होना, उनको 3.5 इंच तो चलता। हाँ, पैदा होने से पहले वो सोचा कि ये तो भविष्य में पुलिस बनना है, तो क्या वो 5 और 3 होने से काफी होगा? नहीं होगा। कौन सुनते 5'3"? 5-3 को कौन लेगा पुलिस में? So that's why God has given that तो personality. इसीलिए पहले ही परमेश्वर ने मुझे 5 और 9 लगा दिया। See, God has made every limb of our body. देखिए ना, परमेश्वर ने हमारे शरीर के हर एक अंग को उसी ने बनाया है। थोड़े लोग हैं, हमारा भाई, क्या नाम है तुम्हारा भाई? कुछ भाई लोग हैं, अभी गीत गाए नेपाली का, इनोश है, गिडियन है, इनोश में गिडियन भी है। कैसा गीत गा रहे? वो कैसे गाते हैं? वंडरफुल, बहुत अच्छा, अद्भुत रीति से गाए। भाई शुरू करें।
यदि मैं गाऊं तो क्या होगा? क्या होता है? Wonderful throats God has given to them. परमेश्वर ने बहुत ही सुंदर और अद्भुत गला उनको दिया है गाने के लिए, God has prepared everything. और परमेश्वर ने सब कुछ तैयार रखा He है loved you and me. और तुमसे और मुझसे प्रेम किया And है, He has designed you and me according to His purpose. और उसके अपने उद्देश्य के अनुसार बनाया है हमको। Oh, what a wonderful thing it is. क्या अद्भुत बात है ये। And He is our creator. और वो हमारा सृष्टि करता So है, that's why we are so joyful. इसीलिए हम इतने आनंदित हैं। Though God has created, though He is such a great God, all the world He has created by the power of His word. इतना महान परमेश्वर है, सारे संसार को वो केवल अपने एक मुंह के शब्द से उसने सृष्टि की है, Let there be animals. और जानवर बन जाए, Oh, all the animals were there. सब जानवर आ गए, And let there be trees. और पेड़ पौधे बन जाए, Oh, all the trees were सब there. पेड़े आ गई। But when it came to you and me, लेकिन जब आपकी और मेरी बारी आई, oh, let people, human beings be there, He never said. वो ऐसा नहीं कहा कि जैसे पेड़ के समान भाई ये लोग आप इंसान बन जाए, ऐसा नहीं कहा। Every person, हर एक व्यक्ति, whether you are living in the jungle or in the city, हो सकता है आप इस जंगल के क्षेत्र में रहते हैं या फिर आप शहर में गांव में जाते हैं, every person God has taken special care. हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने एक विशेष और दिलचस्पी से उसने बनाया है। Oh, what an interest He has taken. और कितना दिलचस्पी से बनाया He है loved you. और तुमसे प्रेम किया That's है, why He has created you like this. इसीलिए इसी रीति से आपकी सृष्टि की है। Not only that, ना केवल there are so many people in Jagannathpur. जगन्नाथपुर में और बहुत सारे लोग हैं, Oh, there are so many people in West Singhbhum district. और पश्चिमी सिंहभूम जिला में और भी बहुत लोग And हैं, in Jharkhand, so many are there. झारखंड के राष्ट्र में बहुत लोग हैं, But God has chosen you. लेकिन परमेश्वर ने केवल आप ही को चुना है। All are not there in the churches. आप बाकी सब लोग यहाँ पर कलिसिया में मंडली में All नहीं are हैं। not believing in God. सबके सब लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं But what करते, about you and लेकिन me? आपके बारे में मेरे बारे में क्या Out है? of all those thousands and lakhs of people, He loved you and He has chosen you. इतने हजारों लाखों लोगों में से परमेश्वर ने केवल आपको और मुझको ही चुना है, हमसे ही प्रेम किया है। Oh, what a wonderful thing it is. हाँ, कितनी अद्भुत बात है ये। That's why we are joyful. इसीलिए हम आनंदित हैं। Oh Lord, you have made me. हे प्रभु, तूने मुझे बनाया You है have taken personal interest in creating me. और मेरी सृष्टि करने के लिए आप बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से प्रभु आपने You श्रद्धा have दी given है your own image to me. और आपके रूप को मुझे दिया है। Not only that, ना केवल ये, out of all the people in this area, you have chosen me. और इस जगह में इतने सारे लोग हैं, लेकिन उनमें से केवल मुझे ही चुना है। Many rich people are there. बहुत धनवान लोग भी Oh, हैं, many politicians. राजनीति लोग हैं, So many people are there. बहुत सारे लोग, Many educated people are there. पढ़े लिखे लोग भी और भी, But leaving all those people, God has chosen you. God has chosen you. लेकिन उन सबों में से परमेश्वर ने केवल आपको और मुझको ही चुना है। Oh, what a love it is. क्या ही प्रेम है उसका, That's why we are joyful. इसलिए हम आनंदित हैं। So what is the reason for our joy? तो हम आनंदित रहने का कारण क्या है? He is our creator. वही हमारा सृष्टि He करता है, created us. He called us. He has chosen us. And He has commissioned us. उसने सृष्टि की है, उसने बुलाया है, उसने हमको चुना है और उसने एक सेवा और काम को भी दिया है। Oh, we are telling about our Father here and there. और हमारे पिता के बारे में हम यहाँ वहाँ जाकर चर्चा करते हैं, Oh, that's why we must be joyful. इसीलिए हम हमेशा आनंदित रहना चाहिए। So many people will attend interview, बहुत सारे लोग इंटरव्यू को जाते हैं, but only few people will be लेकिन selected. उनमें से केवल कुछ लोगों का चुनाव होता And है, they will be very happy. वो लोग बहुत खुश होते So हैं। you and I are selected by तो God. आप और मैं परमेश्वर के द्वारा चुनाए Oh, गए, what a wonderful privilege it is. ये अद्भुत सौभाग्यता है। God has created you and me. परमेश्वर ने आपको और मुझे सृष्टि की है। Not only that, ना केवल इतना। secondly we have seen, दूसरी बात को भी हमने yesterday देखा है। morning we have कल seen, के दिन सुबह के समय हमने देखा, He has not only created us, He redeemed us. वो तो ना केवल हमारी सृष्टि की है, लेकिन हमको छुटकारा भी दिया है। Though God has created us, हो सकता है परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की है, but because of the failure of Adam, you and I are born as sinners. और तो फिर आदम की गलती के कारण से आप और मैं पाप में हम जन्म हो रहा है हमारा। Because Adam has disobeyed the word of God, he brought sin, curse, death into this world. क्योंकि आदम ने परमेश्वर का अनाज्ञाकारी बनने के कारण से संसार में वो पाप को लेकर आया। So every one of us, we are born in sin. That is what the Bible says. तो हमें से हर एक व्यक्ति
पाप में ही पैदा हो रहे, यही तो बाइबल बताती But है। God has not left us like that. लेकिन परमेश्वर ने ऐसे हालात में हमको रख छोड़ा Though नहीं। it costed him so much, even his life, he shed his blood and he redeemed us. ये तो हो सकता है इतनी बड़ी कीमत चुकाना पड़ा कि अपने ही खुद के जान को वो बलिदान देना पड़ा, खून बहाना पड़ा हमके। Not only he redeemed us from our sin, ना केवल हमारे पापों से वो छुटकारा दिया not है, only once again he purchased us by his precious ना blood. केवल दोबारा अपने बहुमूल्य लहू से खरीदा है। Yesterday morning we have seen, कल के दिन सुबह के समय हमने देखा at least from 7 things he has redeemed us. कम से कम 7 विषयों से हमने देखा है कि हमको उनसे छुटकारा दिया है। याद है भूल गया? क्या याद है आप लोगों को? हाँ? याद है। हाँ, याद तो है। क्या है नाम? सुधीर? क्या है? हाँ? वासुदेव। वासुदेव किधर से आए? कहाँ? क्योंजर। क्योंजर से। अच्छा, हाँ, वेरी गुड। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। या क्योंजर। नाउ 7 चीज से हमको छुटकारा। 7 विषयों से हमको वो छुटकारा दिया है। क्या है वो 7 चीज? कौन बोलते हैं? हाथ में कौन बता सकते हैं? पूरा 7 बोल। पूरे 7 के 7 आपको बताना। हाँ, क्या नाम बोले? वासुदेव। वासुदेव बोल सकते हैं? चलो खड़े हो जाओ। हाँ, क्या? इधर में तैयार हो। हाँ, इधर कौन है? हाथ कोई दिखाए। 7 चीज बोलना। पूरे 7 बातों को। हाँ, गलाती 1:4। हाँ, बुरे संसार से बचा। बुरे संसार, करेक्ट। हाँ, दूसरा। हाँ, दूसरा तीतुस 2:14। हाँ, वेरी गुड। हाँ, अधर्मी से बचा। वेरी गुड। हाँ, राइट। दूसरा प्रथम उत्तर का 1:18। हाँ, दादा का निकम्मा चाल चलन से। या करेक्ट। चलो। गलाती 3:13। हाँ, करेक्ट। व्यवस्था से बचाए। हाँ, कर्ज से। हाँ, व्यवस्था निष्ठाप से। हाँ। फिफ्थ। कलसिया हाँ, 1:13। या रात में आता। अंधकार में रखते हैं। हाँ, अंधकार, अंधकार की शक्तियों पावर्स से, ऑफ डार्कनेस। अंधकार की शक्तियों से बचो। हाँ, प्रकाशित 5:9-10। हाँ, हर एक दुष्टि जाति और हर एक प्रकार से बचाए। हाँ, इब्री हाँ, 2:14-15। हाँ। मृत्यु डर से बचाए। ओहो, पूरा 7 बोल दिया। पूरे 7 बातें उन्होंने फिर बताई। ये पॉकेट नहीं है भाई, ये चीज। हाँ, देखिए। चलो बहुत अच्छे। आओ 500 रुपया। आइए। राइट। आपके लिए तो कौन किधर बजाएगा? किधर से कम से कम 500 रुपये उठ कर देखिए। कम से कम आप हाँ, जा कोई क्या? बोल सकते हैं आप? इधर क्या कोई भाई लोग पीछे से। पीछे से अभी सुना है आपने? हाँ, और कोई नहीं? हाँ। 4 बोले तो 400 नहीं आता। पूरा 7 बोल। पूरे के पूरे 7 बातें आपको बताना है। हाँ, कल मैं नहीं पूछते, क्यों बोले तो आज पढ़ते पूछे। कल मौका नहीं है। कल नहीं पूछेंगे हम, आज अभी कल पूछेंगे। संडे। कोई है और सिस्टर लोग? बहनों में से हाँ, कौन 7 सा लोग? बातें, हाँ, देख के बोल सकते केवल हैं। 7 बातें। देख के बोल सकते हैं। अच्छा, याद ऐसी नहीं। पढ़ाई की है। अच्छा, देख के बोल सकते। आई ना कौन है? Anyhow, Vasudev, wonderful. Right. So, the Lord has redeemed us from 7 important things. Many other things are there. परमेश्वर ने कुछ 7 महत्व देने बातों से उन्होंने छुड़ाया, और भी कई सारे हैं। Oh, what a wonderful salvation it is. हमारा उद्धार कितना अद्भुत महान उद्धार He है। has saved us from the present evil world. Galatians 1:4. गलतियों की पत्री 1 अध्याय उसका 4 वचन से अभी प्रस्तुत जो दुनिया संसार की बुराई से वो दुष्टता से छुड़ाया And है। secondly, because of His precious blood, He saved us, delivered us from the deeds of unrighteousness. Titus 2:13. दूसरी बात है तीतुस की पत्री 2 अध्याय 13 वचन से अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा हर एक प्रकार की बुराई से हमको छुटकारा दिया है, अधर्म. अधर्म के कामों से And छुटकारा। now thirdly, और तीसरी बात, and He has redeemed us from the vain traditions of the forefathers by the precious blood,
1 Peter 1:18. और उसके बहुमूल्य लहू के द्वारा बाप दादाओं के निकम्मे चाल चलन से हमको छुटकारा दिया है। पहला पत्र 1 और 18-19। And fourthly, और चौथी He has बात, redeemed us from the curse of the law, that is Galatians 3:13. और व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है। गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसका 13 वचन। And fifthly, 5वीं the Lord has redeemed us from the powers of darkness, Colossians 1:13. कुलसियों की पत्री 1 अध्याय 13 वचन के अनुसार अंधकार की शक्तियों के प्रभाव से हमको छुटकारा दिया। And sixthly, और 6वीं बात, the precious blood of Christ redeemed us from all the differences, no caste, no language, no place, nothing. We are all one. Revelation 5:9 and 10. मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा, जैसे कि प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 9 और 10 वचन में लिखा है, नाना जाति के हमारे जो अलग अलग जाति भाषा, इन सबों का ये जो फर्क अंतर को निकाल दिया, उन सबों से हमको छुटकारा दिया है। Today, everywhere fightings are going on because of these differences. आज के दिन जहाँ कहीं भी हमको यही देखने के लिए मिलता है, कुल जाति के नाम से लेकर बहुत गड़बड़ हो रहा है। But in the house of God, there are no differences. We are all one family. लेकिन परमेश्वर के भवन में ऐसा कोई फर्क नहीं है। हम सब एक ही परिवार के, We are one body. We are one building. We are one bride. हम एक ही देह, एक ही अंग के हैं, हम एक ही इस भवन के हैं, हम एक ही दुल्हन के हैं। And sixthly, seventhly, और 7वीं बात, the Lord has redeemed us from the fear of death. Hebrews 2:14 and 15. मृत्यु के भय से भी परमेश्वर ने हमको छुटकारा दिया। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय 14 और 15 वचन के Oh, अनुसार। wonderful. That's why we rejoice in the Lord. बहुत अद्भुत बात है। इसीलिए इसी कारण से हम आनंदित होते हैं। Now, though we are born in sin, तो अभी हो सकता है चाहे हम पाप में हमारा जन्म हुआ though है, we were under the control of sin, चाहे हम पाप के अधीन में हैं, but Lord Jesus Christ, by the power of His blood, He made us free. Today, the sin cannot have any dominion over us. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के शक्ति सामर्थ्य के द्वारा इन सभाओं से हमको छुटकारा दिया। अभी पाप का कोई अधिकार हम पर नहीं है। Oh, that's why we are rejoicing. इसीलिए हम तो आनंदित रहे। We are free people. हम मुक्त हो चुके We are हैं, heavenly people. हम स्वर्गीय लोग हैं Sin got no power upon और us. पाप को हम पर कोई अधिकार नहीं। Satan is not having any power upon us. शैतान को हम पर कोई अधिकार नहीं है। Oh, what a wonder, we are the children of God. अद्भुत बात है, हम परमेश्वर के संतान हैं। That's why we have to rejoice in the Lord always. इसीलिए हम प्रभु में सदा आनंदित रहना चाहिए। And the third thing yesterday we have seen. और कल के दिन हमने तीसरी बात को भी देखा First है। thing is our Creator. पहली बात यह है कि वो हमारा Second is सृष्टिकर्ता our है। Redeemer. दूसरी बात है वो छुटकारा देने वाला है। And thirdly we have seen because of His word we are joyful. तीसरी बात ये है ना, उसके वचन के लिए हम आनंदित होते हैं। And Psalm 1 verse 2 says, और भजन संहिता 1 अध्याय उसका 2 वचन ऐसा लिखा हुआ है, delight thyself also in the word of God and meditate it day and night. और परमेश्वर के वचन से आप आनंदित रहना चाहिए और रात और दिन इसके व्यवस्था को आप पढ़ने में, अध्ययन करने में प्रसन्न रहना। Yeah, 4 or 5 things we have seen due to the lack of time. समय नहीं होने के कारण से 4 या 5 बातों को हमने सीखा है। Why we are so happy? Because of the word of God. परमेश्वर के वचन के लिए क्यों हम आनंदित हैं? Because the word of God shows us who the true God is. क्योंकि परमेश्वर का वचन हमको ये बताती है कि कौन सच्चा परमेश्वर है। If you want to know who the true God is, yeah, you have to read the word of God. यदि आप सच्चा परमेश्वर कौन है ये जानना चाहते हैं तो आप परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। Yesterday we have seen. कल के दिन हमने देखा Some people will say, "Oh, Parmeshwar," कुछ लोग बोलते हैं कि वही परमेश्वर, and other people will say, "No, ये है और कुछ Parmeshwar." लोग ये है परमेश्वर। और तीसरा जाति क्या बोलते हैं? तीसरी जाति के लोग वो क्या नहीं बोलते हैं? है, ये नहीं है, मैं है वो भी नहीं, ये भी नहीं, मैं ही परमेश्वर। परमेश्वर। फोर्थ ग्रुप, और चौथा वाला क्या बोलता है? वो परमेश्वर नहीं, ये परमेश्वर नहीं, इनो परमेश्वर है, परमेश्वर ही नहीं है। वो भी परमेश्वर नहीं, ये भी परमेश्वर, ये भी परमेश्वर नहीं। असल में परमेश्वर ही नहीं है, There is no God. परमेश्वर ही नहीं है। But when you read the word of God, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन in को John's पढ़ें, Gospel 5:39 it is written, "Search the scriptures, for they will testify of me." यूहन्ना सुसमाचार 5 अध्याय और उसका 29 वचन के अनुसार यहाँ पर लिखा है, हमने कल के दिन पढ़ा है, वचन को खोजिए, ढूंढिए तो पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, क्योंकि समझ है कि अनंत जीवन तुम्हें मिलता है और वो
मेरी गवाही देता है। So the scriptures will testify of the Lord. और ये व्यवस्था है, जो वचन है, परमेश्वर की गवाही देती So है। if you want to know who the true God is, तो यदि आप ये जानना चाहते हैं कि कौन सच्चा परमेश्वर है, physics textbook or chemistry textbook or your computer book will not give you the answer, but the word of God, Bible will give the answer. जो आपके पढ़ाई की किताबें हैं, फिजिक्स या केमिस्ट्री, साइंस, यहाँ पर आपको जानने के लिए नहीं मिलता है। केवल परमेश्वर के वचन में ही आप ये जान सकते हैं कि सच्चा परमेश्वर कौन है। Other books may give you some knowledge, it may give you some marks in your exam, and other books may give you some job, little bit money. बाकी किताबें पढ़ने से आपको थोड़ा ज्ञान मिलता है, पढ़ाई में आपको अच्छे मार्क मिल सकते हैं, या फिर कुछ नौकरी आप प्राप्त कर सकते हैं, That's all. बस इतना ही। But what about the word of God? लेकिन परमेश्वर के वचन के बारे It में will क्या show है? you who the true God ये is. तो सच्चा परमेश्वर कौन है इसको दिखाता है। Oh, that's why what we will sing. इसीलिए हम क्या गीत गाते हैं हम? दुनिया में सबसे प्यारी, the best book to read is the Bible. सबसे श्रेष्ठ किताब, प्यारी किताब है बाइबल दुनिया। What a wonderful thing it is. ये अद्भुत बात है ये। So the word of God will show who true God is. परमेश्वर का वचन बताती है सच्चा परमेश्वर कौन है, Not only that, और ना केवल the word of God will create faith in that true God. परमेश्वर का वचन वो सच्चे परमेश्वर पे विश्वास हमारे जीवन में से उत्पन्न करता Oh, है। that is what we read in Romans 10:17. यही बात हम रोमियो की पत्री 10 अध्याय के 17 वचन से By पढ़ा। hearing the word of God, the faith will be generated. वचन को सुनने से विश्वास का उत्पन्न होता है। Not only that, ना केवल इतना, not only that. ना केवल इतना ही। Thirdly, तीसरी बात, it will keep you away from sinning. पाप करने से आपको बचाए रखता है। If you keep the word of God in your यदि heart, आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में, मन में रखेंगे, then what will happen? क्या होता है तब? Though you are a child of हो God, सकता है आप परमेश्वर के संतान भी हैं, temptations will come. आप बहुत बड़े परीक्षा, Problems will be there. समस्या आती है। To be frank, you will have more problems than the worldly people. वास्तव में देखिए तो संसारिक लोगों से भी अधिक समस्या आपको आती है, Because Satan is your enemy. क्योंकि शैतान है जो आपका विरोधी For the दुश्मन है। worldly people, Satan is not their enemy. संसारिक लोगों के लिए शैतान विरोध नहीं होता है। बहुत लोग पूछते हैं, बहुत लोग पूछते हैं ये क्या हुआ, ये मंडली में इतना पॉलिटिक्स है, वो संसार में भी उतना पॉलिटिक्स नहीं क्या है। है ये मंडली में, कलीसिया में इतनी राजनीति जितना संसार में भी नहीं होता है, संसार में ये शैतान उधर दुश्मन नहीं है, मंडली का दुश्मन है। क्योंकि शैतान संसार के लोगों के लिए दुश्मन नहीं, मंडली का वो दुश्मन है। So that's why problems will be more. इसीलिए समस्या और अधिक आती So है। if you are a child of God, और यदि आप परमेश्वर के if you संतान are a हैं, believer, यदि आप विश्वासी हैं, temptations will be there. परीक्षाएं आती है, But लेकिन if the word of God is there in your heart, यदि परमेश्वर का वचन आपके हृदय में रहता है, and it will keep you away from sinning. पाप से दूर बचाए रखता है। I will tell an example. एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। One day in Hyderabad, youth camp is going on. एक दिन ऐसा हो गया, हैदराबाद हेब्रोन में यूथ कैंप हो रहा था। I was standing on the pulpit. तो भाई वहाँ पर पुलपिट पे खड़े हुए थे, Thousands of young people are there. हजारों लोग, जवान लोग वहाँ पर Like मौजूद this, थे। brothers are sitting like this, sisters are all young people. जैसे आप लोग बैठे, इसी प्रकार से इस तरफ जवान भाई लोग हैं, इस तरफ जवान लड़कियां, सब जवान लोग बैठे हुए हैं। And suddenly, अचानक से one boy wrote something on a paper. एक लड़का, जो जवान लड़का, एक चिट्ठी लिखा कागज पर, कुछ तो लिख दिया वो, Fold करे, और उसको ऐसा लपट दिया और इस तरफ भेज दिया sisters की तरफ से। बहन की तरफ। क्या लिखे बोलो? आप बोलो क्या लिखा होगा वो चिट्ठी में क्या लिखा होगा? एक लड़का एक लड़की को चिट्ठी फेंका है, क्या लिखा होगा उसमें? हाँ, फोन नंबर। हाँ? आप भाई तो 21st सेंचुरी का है। आप आज के हैं, हाँ, 21वीं शताब्दी के क्या हैं, लिखता? क्या लिखा होगा? ये पूरा I love you. आई लव यू। हाँ, अभी बताना whether you love me or not. फिर इसी का तुरंत ही जवाब देना है आपको, क्या आप मुझसे सच में प्रेम करते हैं? Actually happened. वास्तव में ये घटना हुई I am है। not telling a story. भाई कोई कहानी I am नहीं standing on है। the pulpit. मैं पुलपिट में खड़ा हुआ था। एक पेपर इधर से उधर फ्लाइट वैसे चल रहा है। इससे ऐसा चल रहा है, इधर से एक चिट्ठी उधर जा रही है, उधर से एक चिट्ठी आती है। हेब्रोन में क्या होता है मालूम? आप जानते हैं हेब्रोन में क्या होता है? ये मिडिल में थोड़ा काउंसलर्स बैठे, और जो बीच में है ना, काउंसलर्स बैठे होते हैं। वो मफ्ती में पुलिस है। वो जैसे वो मफ्ती में पुलिस लोग बैठते हैं, लाइक दैट। उस तरह से वो लोग So
That चिट्ठी उधर गई। हाँ, एक चिट्ठी यहाँ से वहाँ गया। क्या है उसमें? क्या लिखा है उसमें? बाद में मैं पढ़े वो चिट्ठी। हाँ, वो चिट्ठी हम भी पढ़े हैं बाद में। हाँ। So I love you मैं तुमसे प्यार करता हूँ। and tell me immediately। तो आप भी अभी बताना है क्या आप भी मुझसे प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। ओ सिस्टर, और वो बहन बहुत अच्छा बिलीवर, अच्छी विश्वासी है, वो बहुत अच्छी सी, बहुत अच्छी वो विश्वासी। बहुत सुंदर लड़की, सुंदर लड़की भी शी है, इज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है। बट एट द सेम टाइम, लेकिन उसी समय में अरे ब्यूटीफुल बोल के ही लिखे, मैं ये तो क्यों लिखा? हाँ, वो इतनी सुंदर है बोलते तो वो चिट्ठी लिखा है ना, मैं तो क्यों लिखेगा। मुझे कोई नहीं लिखते ना। हाँ, फिर हमको तो कोई लिखता ही नहीं। जब बोले तो ये 5 बोलते। हाँ, क्योंकि ये 5 साढ़े 3 है। हाँ, जो हमारा सोनू भाई बोले तो कुछ वो बजाता ये बजाता बोल के ना। हाँ, वो 5 वाले तो बजाते हैं, इसलिए उनको दे सकते हैं। हाँ, फिर हमको कौन लिखते? हमको कौन देता है? हाँ, क्या भाई? क्या है ना, हमको कोई नहीं लिखते। कोई हमारी चिंता ही नहीं करता। ये बाल सफेद हो गए। अरे बाल भी सफेद है। थोड़े लोगों को बाल भी नहीं है। अरे कुछ लोगों को बाल भी नहीं है। So, that sister very godly sister. और ये जो बहन थी वो परमेश्वर का भय मानने वाली थी। Ah, so that's why the word of God is there in her. देखिए ना, परमेश्वर का वचन उसके हृदय में था और उन्होंने एक पेन लिया, उस पर लिखना शुरू कर दिया। हाँ, ये अच्छा बहुत। हाँ, ये यहाँ से बहुत मुस्कुरा रहा है, आपको कुछ तो जवाब मिल रहा है। बहुत खुश। बहुत खुश हो रहा था। और वो चिट्ठी और यहाँ से चिट्ठी इधर आ गया लिख के इमीडिएटली इधर फेंक। और तुरंत ही इस तरफ फेंक दिया। अब क्रिकेट बॉल वैसी। वो क्रिकेट बॉल जैसा। हाँ, वो चिट्ठी खोल कर पढ़ ली। क्या लिखे मालूम? आप जानते हैं क्या लिखी होगी वो? मैथ्यू 22:37 पढ़ो। मत्ती 22 का 37 वचन को पढ़िए। पढ़िए भाई। पढ़िए क्या लिखा है, पढ़िए आप भी पढ़िए। उसने कहा, हाँ, तू परमेश्वर अपने प्रभु से तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन अपने सारे मन और अपने सारे प्राण हाँ और अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम कर। क्या लिखे? प्रेम प्यार मुझसे कैमरा नहीं। देखो जरा, मूव हो गया। So 22:37 what is there? मत्ती 22 का 37 वचन में क्या With लिखा है? all your heart आपके पूरे हृदय से and you have to love your God, और आपके परमेश्वर से प्रेम कर, not me. मुझे नहीं। Holy. ऐसा लिख दिया। See, temptation came. देखिए ना, ऐसे परीक्षा प्रलोभित होती Oh, that girl had a temptation. है। वो लड़की को एक परीक्षा आई, But immediately in her heart, what is there? लेकिन तुरंत ही उसके हृदय में क्या था? In her heart, the word of God was उसके there. हृदय में परमेश्वर का वचन था। Because she stored the word of God in her heart like David, दाऊद के समान अपने हृदय में उसने वचन को रखने के वजह से and immediately she wrote that verse. तुरंत उसने उस वचन को लिख कर दे दिया। Yeah, when Satan tempted Lord Jesus Christ after baptism, जिस समय प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ था, जब वो शैतान आकर उसको प्रलोभित कर रहा था, immediately Lord Jesus Christ told 3 times from Deuteronomy, तुरंत प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था विवरण से 3 बार उसने घोषणा की। because the word of God was there in his heart. उस समय परमेश्वर का वचन उसके मन में, हृदय If में you are having word of God in your heart, it will protect you from sinning. यदि परमेश्वर का वचन आपके हृदय में रहता है तो पाप करने से आपको बचाए रखता है। Yeah, when Satan tempts you, जिस समय शैतान आपको परीक्षा या yeah, आपको Satan प्रलोभित tempted करता है, Lord Jesus Christ also. शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को भी प्रलोभित किया But है। how Lord Jesus Christ attacked or encountered Satan? लेकिन फिर प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के द्वारा कैसे व्यवहार किया? How? By using the word of God. परमेश्वर के वचन का उपयोग Word of God is a double-edged sword. और परमेश्वर का वचन है दो धारी तलवार जैसा, Oh, it will protect us. तो हमको बचाता है। Yeah, brothers and sisters. भाइयों और बहनों, So we are so joyful for such a wonderful word. और इतना अद्भुत वचन के लिए हम बहुत आनंदित हैं, Because the word of God keeps us away from sinning. क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमको पाप करने से बचाए रखता है। And fourthly, yesterday we have said, कल के दिन हमने देखा चौथी बात को भी, it will give us holy life. वो पवित्र जीवन को देता है। Why? Okay. Yesterday I told we are like the buckets with
holes. कल के दिन मैंने एक उदाहरण आपको बताया था, जो बकेट होता है उसके छेद लगे हुए, We are like that. हम इसी प्रकार से। So when the word of God goes through us, जब परमेश्वर का वचन उस बकेट में डाला जाता है, whether we remember that or not, though the word of God goes away because we are having holes, परमेश्वर का वचन हो सकता है हमारे हृदय में रहता है, या तो फिर उसमें से निकल जाता है क्योंकि उसके छेद लगे हुए हैं। but while the water going, the dirt also it will take away. लेकिन जिस समय पानी निकल जाता है ना, उसमें जो गंदगी बसा हुआ था वो भी निकल जाता है। So the word of God will give us holy life. परमेश्वर का वचन हमको पवित्र जीवन देता है। Not only that, yesterday we have seen. न केवल इतना है, और भी हमने कल के दिन देखा है। Yes, it is a light unto our path and a lamp unto our feet. वो मार्ग के लिए और हमारे पाँव के लिए दीपक है, मार्ग के लिए उजियाला We है। are living in a dark world. हम इस अंधकार के संसार में जीवन जीते हैं। Every day we have to take many decisions. हर दिन हमको कई प्रकार के निर्णय को लेना पड़ता है। But then at that time, who will guide us? उस समय कौन है हमको मार्गदर्शन देने वाला? The word of God. परमेश्वर का वचन It ही is like a torch. It is like a light. और ये एक दीपक के समान है जो रास्ता दिखाता है। Where danger is there, where the way is good. कहाँ पर खतरा है, कहाँ पर अच्छा रास्ता है, Everything it will show us. हर एक विषय को वचन बताता है। That's why what David is writing. इसीलिए दाऊद क्या लिखता है? Delight thyself also in the law of the Lord and meditate it day and night. आप परमेश्वर के वचन से आनंदित होना चाहिए और रात और दिन उस वचन को पढ़ने में प्रसन्न रहना चाहिए। Oh, what a wonderful thing it is. क्या ही अद्भुत बात है। That's why read the word of God whenever it is possible. इसलिए जब कभी आपको समय मिलता है और वचन को पढ़िए। Even in many of your cell phones, Bible is there. और आप में से कई लोगों के मोबाइल फोन में भी बाइबल है, रखा है। So when you are going in the bus also, जब आप बस में यात्रा करते हैं or maybe in the train, या फिर रेलगाड़ी में you यात्रा can read करते the word of God. हैं, आप मोबाइल में से वचन को, परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते That हैं। will give us joy. ये हमको आनंद देता है। Not only that, और ना केवल when you ये। hold the word of God in your hands, the Bible says in Philippians chapter 2, verses 14, 15 and 16, you are like lights in the world. फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय 14 और 15 वचन के अनुसार, यदि जब आप परमेश्वर के वचन को अपने हाथों में आप रख के जाएंगे ना, ये ज्योति के समान होता है। Yeah, because it is light. क्योंकि वो ज्योति है। So it is, you are the light of the world. आप इस संसार के जगत की ज्योति है। So that's why brothers and sisters, इसलिए भाई और बहनों, why we are joyful? क्यों हम आनंदित रहते हैं? Yeah, because we are having the word of God. क्योंकि हमारे पास परमेश्वर का वचन है। One man of God said like this. एक परमेश्वर का दास ऐसा कहा, When you open the Bible, God will open his mouth. जब आप बाइबल खोलेंगे तो परमेश्वर अपना मुंह को खोलेगा। What does it mean? इसका मतलब क्या He होता will है? start speaking. वो आपसे बातें करना शुरू What a करेगा। wonderful thing! God is speaking to you and to me. कितनी अद्भुत बात है ना, परमेश्वर हमसे बात करना शुरू Oh, कर। what a wonderful thing it is! और कितनी अद्भुत बात है। So when you open the Bible, when you start reading, the Lord starts speaking. जब आप बाइबल खोलेंगे, बाइबल पढ़ना आरंभ करेंगे, परमेश्वर ने बात करना आरंभ करेंगे। How to read the Bible? कैसे बाइबल को पढ़ना है? I want to tell you few important tips. और मैं कुछ महत्वपूर्ण बातों को मैं आपको बताता हूँ। Number one, पहली बात है, whenever you read the Bible, you start reading prayerfully. जब कभी आप बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं ना, प्रार्थना पूर्वक पढ़ना कभी भी, अवश्य। whenever you start reading, जब कभी आप पढ़ना शुरू करते हैं, just open the Bible, read not like that. ऐसे ही बाइबल खोलकर पढ़ना नहीं, Immediately you have to pray. आप तुरंत ही प्रार्थना करना चाहिए। Lord, I am reading your word. प्रभु मैं तेरे वचन को पढ़ने It जा रहा is हूँ written with your infinite wisdom. और ये प्रभु तेरे अनंत ज्ञान से लिखा हुआ I am है। a foolish man. मैं तो मूर्ख हूँ। I am opening the word. अब मैं वचन को खोल रहा हूँ। Open thou the scriptures unto us, as you opened the scriptures unto those disciples on the way to Emmaus. जो एम्माई के रास्ते में चेलों के आंखों को खोली है, इसी प्रकार से प्रभु वचन को मैं खोलता हूँ, मेरी मन की आंखें। If God won't open the scriptures, we cannot understand. यदि परमेश्वर वचन को नहीं खोलता है तो हम वचन को समझ नहीं पाते। Not only और ना that, केवल, we have to pray, Lord, open my eyes of understanding. और ये भी प्रार्थना करना है, प्रभु मेरी मन की आंखें खोल, मेरी समझ की आंखें So खोल। two things are to be opened. दो बातें हैं यहाँ पर खुलना चाहिए। One is the scriptures are to be opened, God has to show, and our mind is to be opened. एक बात, पहली बात है वचन खुलना चाहिए, परमेश्वर वचन को
यदि वो नहीं खोलेगा तो हम नहीं समझ पाते। और दूसरी बात है हमारी मन की आंखें भी खुलना So चाहिए। whenever you read the word of God, don't start carelessly. तो जब कभी आप वचन को पढ़ना आरंभ करेंगे ना, लापरवाही से नहीं पढ़ना है, Because God wants to speak to you क्योंकि परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। prayerfully. तो प्रार्थना पूर्वक आपको पढ़ना You चाहिए। have to pray every time you open the scripture. हमेशा जब कभी आप वचन को खोलते हैं तो आपको प्रार्थना करना है। May not be a long prayer. तो लंबी प्रार्थना नहीं है। Lord, I am opening the word. प्रभु मैं वचन को खोल रहा And हूँ, open you my understanding. आप मेरी समझ की आंखें खोल Open you the scripture. और वचन को मेरे लिए खोल Help me to understand something. और कुछ तो समझने में मेरी सहायता कर। God will honor that prayer. और परमेश्वर ऐसी प्रार्थना का आदर देते हैं But because you are starting to read the word of God with so much care. क्योंकि आप बहुत भय डर से वचन को आप पढ़ना चाहते हैं। So first thing is, पहली बात, I want to tell you 15 words. 15 बातों को मैं आपको बताना चाहता हूँ। And number 1, पहली बात, prayerfully. प्रार्थना पूर्वक पढ़ना है, That is very important. ये महत्व देने वाली। And secondly, दूसरी बात, lovingly. आप प्रेम पूर्वक से उसको पढ़ना है। Some of the things we read without love, isn't it? कुछ बातें हैं ना हम प्रेम से नहीं पढ़ते। Sometimes when you read the newspaper, just like that, we will be changing the pages. कभी कभी समाचार पत्र को पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं? ऐसे पढ़ा देते हैं, पन्ने पढ़ा You देते will not read every word. हैं। वो उसमें जो लिखा है हर एक बात को हम नहीं पढ़ते Do हैं। you know what is Bible? आप जानते हैं बाइबल क्या होती है? Bible is God's love letter to you and to me. बाइबल जो है परमेश्वर का प्रेम पत्र है, तुम्हारे और मेरे लिए दिया गया है। प्रेम पत्र कैसा पढ़ते? और प्रेम पत्र को कैसा पढ़ते हैं? प्रेम से हर एक वर्ड. इसका मतलब क्या है? इसमें हर एक बात को हम पढ़ेंगे। वैसा बोलने के बाद खोलने के बाद में पढ़ते. पढ़ते रहते हैं। While reading also. पढ़ते समय में भी Facial. देखते हैं हम चेहरे पे बहुत सारे ऐसे चलता है, होते रहता है। मुस्कुराते हैं, अपने आप में मुस्कुराते हैं, हंसते रहते हैं। Why? क्यों ऐसा? Sometimes we read 2 times. कभी कभी होता है 2 बार पढ़ते हैं, Sometimes 3 times. कभी तो 3 बार भी पढ़ते And हैं। then they will put in the pocket and while again they will be opening. फिर जेब में रखते हैं, फिर बाद में थोड़े समय फिर खोल के पढ़ते हैं हम। Why? क्यों ऐसा करते There हैं? is love in those words. क्योंकि उन बातों में प्रेम भरा हुआ है। What about the Bible? बाइबल के बारे में क्या है? It is the love letter of God to you and to me. ये तो परमेश्वर का प्रेम पत्र है जो आपके लिए और मेरे लिए दिया Every है। page, every line you can see the love of हर God. एक पन्ने पर, हर एक लाइन में हम परमेश्वर के प्रेम को हम पा सकते हैं। So whenever you read the word of God, the Bible, you have to pray lovingly. इसीलिए जब कभी आप बाइबल पढ़ना चाहते हैं तो प्रेम पूर्वक उसको पढ़ना That चाहिए। is very important. बहुत महत्व देना। So because it is a love letter, what we will do? We will read time and again. Every word we will enjoy. इसलिए ये प्रेम पत्र है, इसलिए हम बार बार उसको पढ़ना चाहते हैं। हर लाइन को हम पढ़ना चाहते हैं। And thirdly, तीसरी बात, what is the first one? पहली बात क्या है? Prayerfully. प्रार्थना पूर्वक पढ़ना है। Secondly, दूसरी बात, Lovingly. प्रेम से प्रेम पूर्वक पढ़ना है। And thirdly, तीसरी बात, reverently. और उसको आदर देते हुए हम पढ़ना है। Why reverently? क्यों आदर देना है? Because it is the word of God, क्यों? not man. क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, मनुष्य का वचन नहीं। When you love somebody, जब आप किसी से प्रेम करते हैं, suppose your own son came or your own very dearest friend came to your house आपका अपना खुद का बेटा आया या फिर आपका एक दोस्त आपके घर आया है, and 1 घंटा हो गया 1 घंटा हो गया, and watch देख के क्या बोलते हो? क्या घड़ी देखकर क्या बोलते हो? अरे 1 घंटा हो गया रे भाई, ये क्या है? इतना जल्दी 1 घंटा हो गया? Why? क्यों? You want him to be with you. क्योंकि वो आपके साथ और भी रहना चाहते हैं। हाँ, suppose और एक आया समझो, आ, इतना प्रेम नहीं है। एक दूसरा कोई व्यक्ति आया है, हम उनसे उतना प्रेम नहीं करते। जब क्या बोलते हैं? जब क्या बोलते हैं हम? अरे बस से चले गए, अरे, अरे आपकी बस निकल जाएंगी, जाइए जल्दी अरे जाइए। जल्दी, वो बस लास्ट बस है, अरे वो आखिरी बस है, जल्दी वो जाइए। चले गई तो कोई बस नहीं है। हाँ, फिर वो बस निकल गई तो आपको भी दूसरी बस नहीं आती है। मैं भी आते हैं आपके साथ। चलो मैं भी वहां तक आपको आऊंगा, पहुंचा देता हूँ। क्यों? क्यों ऐसे? फिर वापस तो आते कि क्या इसलिए हाँ, क्योंकि फिर दोबारा आते बोल के हम उधर से उधर So when somebody whom we don't love he comes, हम जिससे प्रेम नहीं करते ऐसा व्यक्ति यदि आता है, then what we will do? जब हम क्या करते हैं? We will not see the watch. We will be seeing the watch when he will go. हम बार बार घड़ी देखते हैं वो कब उठ कर जाएगा। But what about the people whom we love? लेकिन हम
जिन व्यक्तियों से प्रेम करते हैं जब वो आते हैं तो क्या करते हैं? ये रात के दौरान अरे आज रात भी यहीं पर रुकिए, you be here, आप यहीं पर रुकिए। you will have so much reverence and respect. अब उनके लिए हम बहुत बड़ा गौरव आदर देते You हैं। will not see the watch. उस समय हम घड़ी को नहीं देखते। Suppose if somebody is there in your house and every time, every 5 minutes you are seeing the watchmates, indirectly you are telling, अरे बच्चा चले जाओ बोल के। यदि कोई आपके घर आया बार बार आप घड़ी की तरफ देख रहे, इसका मतलब क्या है? आपका टाइम हो गया, जाइए भाई। हाँ, if you love a person, you will not do that. जब एक व्यक्ति से आप प्रेम करते हैं तो ऐसा नहीं You करेंगे will have reverence towards that और person. उनके प्रति आपको बहुत आदर और गौरव है। So when you read the word of God, don't see your watch. इसीलिए ना जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं घड़ी नहीं रखना चाहिए। हर दिन 15 मिनट वचन पढ़ते मैं। हाँ, हर दिन 15 मिनट हम वचन पढ़ते हैं। बाइबल खोलना 15 मिनट का बहुत हाँ। के देख रहे हैं। बाइबल तो खोल दिया लेकिन हमारी नजर घड़ी पर रहती है 15 मिनट का होता है। Why? You are not having reverence. क्योंकि आप उसका गौरव आदर नहीं You are not है, having love. आपको उससे प्रेम नहीं If कर you are having love, you will read it very reverently. यदि आप में प्रेम है तो उससे बहुत गौरव आदर से पढ़ेंगे ना। So, number 1, पहली बात क्या है? prayerfully. प्रार्थना पूर्वक। Number 2, दूसरी बात loving. प्रेम पूर्वक। Number 3, तीसरी बात reverently. आदर गौरव से हम पढ़ना है। Number 4, चौथी बात carefully. और बहुत परवाही से उसको पढ़ना है। Why? क्यों ऐसा? What is the meaning of carefully? क्या है परवाह करते हुए पढ़ना उसका? Word by word, you will not skip any word. हर एक वचन को हर एक बात को पढ़ना है, यहाँ पर किसी बात को छोड़ना नहीं है। Because every word is written by the inspiration of the Holy Spirit. क्योंकि हर एक वचन है ना पवित्र आत्मा के उत्साह से लिखा हुआ है। Why the Lord has written this word here? प्रभु ने क्यों इस वचन को यहाँ पर लिखा है? Why particular पद को why he has written क्यों here? ये पद को यहाँ पर लिखा है? So very carefully. इसीलिए ना हम बहुत चौकस से पढ़ना है। So when you honor the word of God like that, God will honor you. इस प्रकार से जब आप परमेश्वर के वचन को गौरव देते हैं, परमेश्वर भी आपको इतना ही गौरव देगा। Some people they love chicken so much. कुछ लोगों को चिकन बहुत पसंद है। Joint दिए बोल Leg piece। लेग पीस बहुत पसंद हाँ, क्या करते हैं? ये लेग पीस है। है। हाँ, मान लीजिए लेग पीस जोड़ देते हैं क्या उसको ऐसे छोड़ देंगे क्या? नहीं, खाने के बाद। खाने के बाद पूरा रिसर्च करते कहते थे वो कुछ जोड़ दिया क्या वो नली खाते बोलते हैं। और भी कोई बचा हुआ है कि अच्छी तरह से देखते हैं उसको जांच करते हैं। थोड़ी लोगों को ये नली गिरी जाता है। हाँ, कुछ लोगों को क्या बोलते हैं वो नली। हाँ? हाँ, नली। नली हाँ, मिल जाता है। बोलते हैं। हाँ, बहुत मेहनत करते हैं उसको। हाँ, नहीं वो तो अंदर से आता ही नहीं। हाँ, वो वैसे ही काट करते हैं। हाँ, उसको क्योंकि उनको काटने वाला भी ऐसे ही काटता है। हाँ, अगर क्या करते हैं? फिर उसके बाद क्या करेंगे? छोड़ दे क्या? क्या छोड़ देंगे क्या? नहीं, वो कुछ ना कुछ ला के अंदर। कुछ तो कोशिश करेंगे अंदर से उसको बाहर निकालेंगे। हाँ, आफ्टर दैट उसके बाद और कुछ है कि हाँ, और कुछ बचा है क्या? हम अच्छी तरह से उसकी जांच करते हैं। everything. क्या उसमें से हर एक चीज Very को carefully, you will not leave even little bit also बिल्ली के वास्ते। बहुत बहुत हम चौकस से उसको थोड़ा इतना सा भी बिल्ली के लिए भी नहीं छोड़ेंगे हम, लेकिन पूरा का पूरा हम खाएंगे। Word of God also. तो फिर परमेश्वर का वचन भी ऐसे ही Word by word. हर एक वचन को Don't leave any word. हर एक कम से एक बात को भी नहीं छोड़ना है। Because every word is written by the inspiration of क्योंकि God. हर एक बात हर एक वचन परमेश्वर और पवित्र आत्मा के उत्साहित के द्वारा लिखा है। 4 words of चार बातों को हम prayerfully, प्रार्थना पूर्वक lovingly, और प्रेम पूर्वक then reverently, और इधर गौरव से पढ़ना। and fourthly, carefully, चौथी बात है चौकस से पढ़ना। and fifthly, पांचवी बात systematically. हम एक तरीके से उसको पढ़ना है, Not only selected portions. ना केवल जो हमारे पसंद वाली है Some people they will read only selected portions. कुछ लोग है ना उनके केवल कुछ थोड़े भाग को वो लोग पढ़ते हैं। थोड़े लोग हैं। कुछ लोग हैं हम जाके अरे आज का डेली पोर्शन पढ़े क्या भाई आज का भाग आपने पढ़ा है? हर टाइम क्या बोलते हैं वो हर समय क्या बोलते हो? क्या पढ़े भाई? हाँ पढ़ लिया। क्या है डेली पोर्शन? क्या भाई आज का भाग कौन सा था? Psalm 23 है। हाँ भजन संहिता 23। एक महीने के बाद भी Psalm 23 एक महीने के बाद पूछेंगे तो भी फिर भजन संहिता 23 को पढ़े। सेलेक्टेड पोर्शन। कुछ लोग ऐसा चुन लेते हैं केवल। Not like नहीं ऐसा नहीं। systematically every day
portion by portion. हर दिन हम एक एक भाग के बाद दूसरे भाग को ऐसा एक तरीके से सीधे तरीके से पढ़ा। Some people they will jump over some of the portion कुछ लोग है ना कुछ भाग को छोड़ देते हैं because there are some names are there. क्योंकि कुछ भागों में ना केवल नाम लिखा है, So that's why they will get headache to read such वो things. नामों को पढ़ने से सिर दर्द होता है। So that's why they will jump over those portions. उन भागों को छोड़ कर जाते हैं No, लोग। we should not do like that. ऐसा कभी नहीं करना है। As I already told मैंने you, जैसे कि पहले ही वो बताया, बोन को हम छोड़ देते क्या? क्या वो नली को हम छोड़ देंगे क्या? नहीं, इतना नहीं घटा छोड़ेंगे। वो वेरी हार्ड छोड़ देते क्या? इतना घट होता है, इतना मजबूत होता है, फिर भी छोड़ेंगे क्या? नहीं, इधर उधर जाके कम से कम ये पत्थर लेके उसको नहीं छोड़ेंगे, कुछ तो कोशिश करेंगे, पत्थर से उसको फोड़ देंगे हम। कोशिश like करेंगे। that. Don't skip the portion. इसीलिए ना और किसी भी भाग को हम नहीं छोड़ना है, And systematically. और उसको एक अच्छे तरीके से हम पढ़ना है। कितना वर्ड्स हो कितने गया? बातें हमने सुना है? 5। और कितना है? और कितने बाकी है? और 10 है। 10। कब होता है? ये मीटिंग कब खत्म होना है? हाँ? भाई बैठते कि क्या अनाउंसमेंट करने का आशीष भाई उधर बैठे। हाँ, हम कब बैठेंगे? सूचना देने के लिए आशीष भाई उठने के लिए तैयार। हाँ, हम नहीं बैठते। हमको बैठना ही नहीं है आशीष, So कल नहीं मिलते आपको। क्योंकि हम आपको नहीं मिलेंगे। So 5 words I have told. अभी तक मैंने 5 बातें आपको बताया। How to read the word of God? परमेश्वर के वचन को हम कैसे पढ़ना है? Prayerfully, प्रार्थना पूर्वक, lovingly, प्रेम से पढ़ना है, reverently, और गौरव से पढ़ना है, Carefully. और फिर चौकस से पढ़ना है, systematically, एक सीधे तरीके से पढ़ना है। and sixthly, और 6वीं बात, repeatedly. बार बार उसको पढ़ना। Why? क्यों ऐसा? Some of the portions, if you read once, you cannot understand. कुछ ऐसे भाग होते हैं एक बार पढ़ने से हमको समझ में नहीं आता है। Though you read 10 times also, many times you won't understand. कभी कभी 10 बार पढ़ने से भी आपको समझ में नहीं आता है। So that's why you have to read repeatedly. इसीलिए हम बार बार उसको पढ़ना है। Some of you are students. आप में से कुछ लोग विद्यार्थी हैं। When you are, studying mathematics, जब आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं or when you are studying some chemistry, या फिर केमिस्ट्री को पढ़ते हैं, some of the equations are there. It is very difficult to by heart them. उनमें से कुछ इक्वेशन ऐसे होते हैं ना, हमको याद रखने में बहुत मुश्किल होती है, काफी मुश्किल होती है। Some of the mathematical principles. और कुछ मैथमेटिक्स में कुछ नियम है। A plus B whole square है. a+b होल A स्क्वायर। square plus 2ab plus b square easy है. हाँ, ये वो बताना है, हाँ. बहुत आसानी है। But if it is a plus b whole to the power of 6, यदि a+b होल टू द पावर ऑफ 6 को यदि हम बताना चाहते हैं, take time. बहुत समय It लगेगा, is not easy. इतना आसान नहीं है। So like that, even some chemical equations, इसी प्रकार chemistry. से केमिस्ट्री में भी कुछ केमिकल इक्वेशंस होते हैं। So we have to read repeatedly. तो क्या करना होगा? बार बार उसको पढ़ना है। In mathematics, some of the problems easily we cannot remember, some of the theorems, etc. और मैथमेटिक्स में कुछ पढ़ाई ऐसी होती है ना, हमको याद नहीं रहता है, So we have to read repeatedly to by heart them. तो हम उसको याद रखने के लिए बार जब तक आपको समझ में नहीं आता तब तक पढ़ते ही रहना In है। a similar way, और इसी प्रकार in the से Bible also there are many difficult portions. बाइबल में भी बहुत मुश्किल जो हम नहीं समझ सकते हैं ऐसे बात भी है, It is not easy to understand them. और उन बातों को समझना उतना आसान नहीं So है। that's why what you have to do, इसलिए आपको क्या करना होगा? after reading once I read the Bible, don't be satisfied till you understand at least a little bit. Read 2 or 3 times. एक बार पढ़ने के बाद में ठीक है मैं तो पढ़ लिया, तृप्त नहीं होना चाहिए। आपको जब तक वो समझ में नहीं आता है पढ़ते ही रहना है। Yeah, that is 6th one. ये 6वीं बात है। क्या है? Yeah, repeatedly. इसको बार पढ़ना है। And now 7th one. और 7वीं बात, Extensively. और उसको हम विस्तृत रूप से पढ़ना है। What does it mean? इसका मतलब क्या? In a single sitting, long portions. जब एक बार पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं तो लंबी भाग को हम पढ़ना है। Suppose if you are reading Psalm 23. उदाहरण से यदि आप भजन संहिता 23 को पढ़ रहे हैं, If you read only those 6 verses, it is okay. Long portion, you need not read 24th chapter. यदि आप 6 वचन का जो भाग है उसको बस एक बार पढ़ने से हो जाएगा, और फिर 2400 और भी ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। But some of the books in the Bible, लेकिन बाइबल में कुछ किताबें हैं। if you are reading the book of Kings, मान लीजिए आप राजाओं की किताब पढ़ते or if you are reading the book of Samuel or Chronicles, हैं, या फिर आप सैमुएल की किताब को पढ़ते हैं, और या फिर Chronicles, और उसको इतिहास की किताब को पढ़ते हैं, and then what you have to do? तो क्या करना होगा? 1 chapter a day, you cannot understand anything. हर दिन में यदि आप
एक अध्याय को पढ़ेंगे तो समझ में नहीं In आता। a single sitting, you have to read the whole book. क्या करना होगा, एकदम से आपको पूरी किताब को पढ़ना होगा। किसका बेटा कौन है? कौन किसका बेटा है ये राजा के बाद कौन है? और ये राजा के बाद दूसरा कौन आया एक था। एक दिन को एक एक राजा को पढ़े तो नहीं होता। एक दिन में एक राजा के लिए पढ़ने से आपको कुछ समझ में In नहीं a आता है। single sitting, you have to read the whole book and you have to prepare your own notes. एक बार जब पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं तो सारी किताब को पढ़ना है और वहां पर क्या लिखा है आपको लिखना है कि पेन और किताब लेकर। Then you can remember. अब आपको कुछ तो याद रहता है। If not, if you read only one chapter a day, throughout your lifetime you may read, you will not remember anything. यदि आप दिन में एक अध्याय को पढ़ेंगे सारी जिंदगी भर आप पढ़ने से भी आपको कुछ समझ में So नहीं आता है। some of the portions you have to read extensively. इसीलिए ना बाइबल के कुछ भाग ऐसे है ना विस्तृत रूप से हम उसको पढ़ना है। That is very important. ये बहुत मुख्य बात है। कितना होगा? आप कितने हो गए? 7 होगा। 7 बात। And 8th one. और 8वीं बात, You have to read thoughtfully. आप उसको थोड़ा सा सोचते हुए हम पढ़ना है। When you are reading the word of God, जब आप वो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं ना, your mind must be filled with the word of God. यहाँ पर आपके मन में परमेश्वर का वचन से भरा होना चाहिए आपका मन। You have to meditate the word of God. You have to dig deep into the word of God. परमेश्वर के वचन पर अध्ययन करना है, उसको और भी हम अंदर जाकर उसको अध्ययन करना है। That's why whenever we read the word of God, maybe for 15 minutes or 20 minutes, don't keep the cell phone, all these things with you. इसलिए जब कभी हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, हो सकता है 15 मिनट आधा घंटा का समय, और सिर्फ मोबाइल फोन को पास में नहीं रखना है। टीवी और टीवी हो सकता इधर बाइबल पढ़ते रहते, उधर कोहली कितना रन। हाँ, इधर बाइबल पढ़ते हैं फिर इधर कोई नहीं धोनी कितने रन मार। that is not right. नहीं, ये ठीक नहीं है। Because your thoughts will be roaming. क्योंकि आपका मन इधर उधर भटकते रहता है। Because our mind is very dangerous thing. जो ये जो हमारा मन है बहुत खतरनाक है, भयानक या है। इधर ही बैठते, अब इमीडिएटली अमेरिका चले जाते। ये बैठे बैठे अमेरिका पहुंच जाते हैं। ट्रम्प के बारे में, ट्रम्प के बारे में अरे अमेरिका से इमीडिएटली इजराइल चले जाते। अमेरिका से भी तुरंत हम इजराइल पहुंच जाते हैं। अरे वो लड़ाई चल रही, वहां पर युद्ध हो रहा, लड़ाई। और 1 सेकंड में इजराइल से अहमदाबाद आते, वो प्लेन क्रैश हो गया। 1 सेकंड में इजराइल से फिर अहमदाबाद है, वहां पर हवाई जहाज की So it दुर्घटना। is very difficult to keep the mind in one place. इसीलिए ना हमारे मन को एक जगह रखना ये बहुत मुश्किल का काम। Though we are sitting here, our mind will be roaming. यदि हम हो सकता है यहीं पर बैठे हैं, लेकिन हमारा मन पूरी दुनिया घूम कर आता है। Many of you are sitting here. आप में से बहुत सारे यहाँ पर बैठे हैं ना आप लोग। थोड़े लोग क्या सोच रहे हैं? कुछ लोग क्या सोच रहे हो, ये नहीं सुन रहे। ये वचन को नहीं सुन रहे हो। अरे 12-15 हो गए, कब से उठते, ये मन उधर फिर रहे। ये 12:15 हो गया, मन पूरा घड़ी पर है उनका, है ना। थोड़े लोग पीछे, कुछ लोग पीछे पलट के भी देखते हैं। हाँ उधर बड़ा बात है, भाई तो नहीं दिख रही, क्या है निकाल दिया। अरे इतना बड़ा घड़ी रखा है, क्या भाई को नहीं दिख रहा है क्या? सोचते रहते हो। हाँ, so our mind is like that. हमारा मन ऐसे है। So that's why you have to read thoughtfully, concentrate. इसीलिए ना मन लगा कर पढ़ना है वचन को। That is very important. महत्व देने वाली बात। So it is यही क्या? बस आगे हो। क्या है 8 बातें? हाँ, अब बोलिए 8 बातें क्या हैं? Prayerfully, प्रार्थना पूर्वक, lovingly, पूर्वक, and reverently, और उसको गौरव से पढ़ना है, and carefully, तो चौकस से पढ़ना है। and fifthly, 5वीं बात, systematically, ऐसे तरीके से पढ़ना है। and seventhly, 7वीं बात, repeatedly, बार-बार पढ़ना है। 8th, 8वीं बात, extensively, और विस्तृत रूप से पढ़ना है। and then thoughtfully. और मन लगा के पढ़ना। कितना हो गया? कितने हो? हाँ, यही छोड़ रहा है। 8 बातें। आप ब्रेक देंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक देंगे। So now we will continue the remaining 7 in the second part.